तो चलिए अब हम कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड V इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ U इंटू नॉर्म ऑफ V फॉर ऑल U कोमा V बिलोंग्स टू कैपिटल V। इस इनइक्वालिटी को हम दो तरीक़ों से प्रूव करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका पहला प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रूफ ऑफ कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। तो इसका फर्स्ट प्रूफ हम देखते हैं। सपोज U इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इफ U इज 0 then this inner product is 0 and left hand side is 0 and right hand side is 0 and there is nothing to prove, or you can say proof is obvious. We have nothing to prove, or proof is obvious. So suppose now we suppose that this vector U is not equal to 0. So let us consider a vector, say W. This is V minus inner product of V and U over norm of U square into U। ये हमने जो है वो W एक वेक्टर कंसिडर कर लिया। अब देखो यहाँ से अगर मैं इस वेक्टर की नॉर्म निकालता हूँ, नॉर्म ऑफ W स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and this norm square can be written as inner product of W and W। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, W की वैल्यू को रख देता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज W, और इस W की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड U ओवर नॉर्म U स्क्वायर इंटू U। तो जब हम इस इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो W की इनर प्रोडक्ट ऑफ W एंड V, देखो यहाँ से ये वाला जो कोफिशिएंट है, तो ये जब सेकंड एलिमेंट के साथ ये जो कोफिशिएंट होता है, जब हम इसके साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट है ये कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा। तो माइनस V U दिस इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट ओवर नॉर्म U स्क्वायर, और इनर प्रोडक्ट हो जाएगी W की U के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि W की अगर मैं लैम्डा U के साथ इनर प्रोडक्ट करता हूँ, और अगर मेरा ये जो स्केलर है ये सेकंड एलिमेंट के साथ है, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ W एंड U। सो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे पास ये जो स्केलर है इसका कॉन्जुगेट आ गया। सो नाउ इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम क्या करते हैं, W और U की इनर प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो W और V की इनर प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे W की वैल्यू रख दो। तो W की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ से V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V एंड U इंटू U ओवर नॉर्म U स्क्वायर, और इसकी इनर प्रोडक्ट अपनी है V के साथ। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ गया नॉर्म V स्क्वायर
ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्केलर है तो ये बाहर आएगा, तो v और u की इनर प्रोडक्ट ओवर नॉर्म u का स्केयर, ये तो बाहर आ गया, तो ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट हो गई u की और v की। अब देखो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z स्केयर। तो इन दोनों एलिमेंट्स की हेल्प से लिखा जा सकता है, दिस इज़ नॉर्म v स्केयर माइनस, और ये आपके पास आ गया u और v की इनर प्रोडक्ट का जो मोड है का स्केयर ओवर नॉर्म u स्केयर। तो ये मेरे पास जो है वो w और v की इनर प्रोडक्ट आ गई, इसको सपोज करो 2 कह दो। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, अब w और u फाइंड आउट कर लो। तो w और u, यहाँ से w और u की इनर प्रोडक्ट, तो जब मैं ये जो w है, ये जो w है, तो जब मैं इसकी u के साथ इनर प्रोडक्ट करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड u माइनस, ये मेरा बाहर आएगा, तो ये मेरे पास आ गया v और u की इनर प्रोडक्ट ओवर नॉर्म u स्केयर और u की और u की इनर प्रोडक्ट, और u की और u की इनर प्रोडक्ट का मतलब है नॉर्म u स्केयर, तो ये आपस में कैंसिल होगी और दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट सेम, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आया w की और u की इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ गई। अब से दिस इज इक्वेशन 2, तो 2 को और 3 को 1 के अंदर पुट कर दो, तो यूजिंग 2 and 3 in equation 1, so this is 0 greater than equal to, यहाँ से ये मेरे पास आ गया नॉर्म v स्केयर माइनस मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v स्केयर ओवर नॉर्म u स्केयर, और ये चीज़ मेरे पास 0 होगी, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया। तो जब मैं इस इक्वेशंस को सोल्व करूँगा, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से u और v की इनर प्रोडक्ट का स्केयर लेस देन इक्वल टू नॉर्म u स्केयर इंटू नॉर्म v स्केयर। स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट ले लो, तो दिस इज़ u v इनर प्रोडक्ट का मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ u v, और यही हमें प्रूव करना था। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रूफ ऑफ कोशी-श्रीवार्जन इक्वालिटी। अब हम जो है इसके सेकंड प्रूफ को देखते हैं। तो सेकंड प्रूफ के लिए मुझे जो है सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, तो चलिए मैं सबसे पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता हूँ। इसमें सबसे पहले मेरे पास जो है वो ये है कि 2 वेक्टर्स u and v are said to be orthogonal to each other if their inner product is 0। अगर 2 वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 होती है तो वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, और हम इसको जो है वो कैसे लिखते हैं, रिटर्न एज u is orthogonal to v, मीन u is perpendicular to v। ऑर्थोगोनल जो है, ऑर्थोगोनल जो वर्ड है आप उसको एज परपेंडिकुलर ले सकते हो कि
दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से अगर u v के ऑर्थोगोनल है तो हमारा v u के ऑर्थोगोनल है। तो इफ़ एंड ओनली इफ का केस है कि अगर पहला दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो दूसरा पहले के ऑर्थोगोनल है। तो ये तो था दो वेक्टर के ऑर्थोगोनल होने का कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिजल्ट प्रूव करता हूँ, पाइथागोरियन थ्योरम, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम। और ये पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, ये मेरे पास है इफ़, इससे मैं आगे इस पाइथागोरियन थ्योरम से मैं आगे जो है अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव कर लूँगा। तो इफ़ u and v, if two vectors u and v are orthogonal, then u प्लस v की नॉर्म का स्केयर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्केयर इंटू प्लस नॉर्म ऑफ v स्केयर। ये पाइथागोरम थ्योरम बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर हमारे पास आधार का वर्ग, ये मान लो सपोज करो u, ये तो मेरे पास बेस है, ये मेरे पास जो है परपेंडिकुलर है। तो अगर ये u है, ये v है, तो ये मेरे पास u प्लस v। तो आधार का वर्ग यानी कि ये जो लेंथ है ये हमारे पास नॉर्म ऑफ u, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। तो ये वही चीज़ है हमारे पास। इसको हम नॉर्म की टर्म में जो है इसका प्रूफ देखते हैं अब हम। तो चलिए इसके प्रूफ के लिए देखो u प्लस v की नॉर्म का स्केयर, तो इसको इनर प्रोडक्ट की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं, u प्लस v और u प्लस v की इनर प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड करूँ यहाँ से, तो दिस इज़ नॉर्म u स्केयर और यहाँ से प्लस v और u की इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ से u की और v की इनर प्रोडक्ट प्लस v की और v की इनर प्रोडक्ट मतलब v की नॉर्म का स्केयर। अब क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो ये टर्म और ये टर्म तो मेरी जीरो हो गई। तो दिस बिकम्स नॉर्म u स्केयर प्लस नॉर्म v स्केयर, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी जो है वो पाइथागोरन थ्योरम प्रूव्ड हो गई। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन ऑफ u। किसी वेक्टर की ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन लिखना। अब इसका क्या मतलब है कि किसी वेक्टर की ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशंस, हमारे पास सपोज करो ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन ऑफ u इन टर्म्स ऑफ v वेक्टर। मान लो सपोज करो मेरे पास ये u वेक्टर है और ये मेरे पास सपोज करो v वेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस u को दो ऐसे वेक्टर के सम में लिखता हूँ। एक तो v, एक वेक्टर तो हमारा v का मल्टीपल हो, तो v का मल्टीपल है तो अब मैं क्या करता हूँ, इस v को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेता हूँ और प्लस एक ऐसा वेक्टर जो v के ऑर्थोगोनल हो। v के ऑर्थोगोनल को आप ऐसे
अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो है v के परपेंडिकुलर हों। तो वो सपोज़ करो मैं उसको मान लेता हूँ बीटा। तो मैंने इस u वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर के सम में लिखा। तो देखो ये v था तो v का ये मल्टीपल, तो सम कांस्टेंट टाइम्स v वेक्टर प्लस ये वेक्टर बीटा जो कि v का ऑर्थोगोनल है, वेयर बीटा इज ऑर्थोगोनल टू v वेक्टर। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो। तो बीटा ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है v का, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा u माइनस सी वी। और अब देखो बीटा मेरा क्या है, u का ऑर्थोगोनल मैंने माना हुआ है। तो सिंस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू v, तो देयरफॉर बीटा की और v की जो है वो इनर प्रोडक्ट बीटा की और v की इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगी। तो बीटा की और v की इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर रख दो। c यहाँ पर मेरा जो है वो आर्बिट्रेरी है, मुझे c को ही डिटरमाइन करना है, यहाँ पे c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो u माइनस सी वी और इसकी इनर प्रोडक्ट v के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दैट u और v की इनर प्रोडक्ट माइनस सी बाहर आ गया। तो ये v की v के साथ दिस इज़ नॉर्म v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ गई u और v की इनर प्रोडक्ट ओवर नॉर्म v स्क्वायर। अब ये c की वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन में रख दो, या हाँ c की जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में रख दो। तो मेरे पास जो है वो u आ जाएगा, दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v ओवर नॉर्म v स्क्वायर इंटू v प्लस बीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन ऑफ u इन टर्म्स ऑफ v वेक्टर्स। तो जब भी हम किसी वेक्टर की ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशंस फाइंड आउट करेंगे, तो मान लो u की v की टर्म में ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है, तो u को हमेशा लिखा जाएगा v का जो है लैम्डा टाइम्स v, और v का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v ओवर में नॉर्म v स्क्वायर प्लस बीटा। बीटा हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो u का बीटा हमारे पास वो वेक्टर है जो हमारे पास v का ऑर्थोगोनल है। तो अब इस ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन की हेल्प से मैं अपनी कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को प्रूव करता हूँ। चलिए देखते हैं हम जो है अब इसकी हेल्प से हम कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ से क्या करो, दोनों तरफ नॉर्म ले लो। सो दिस कैन बी रिटन एज norm of u square is equal to norm of inner product of u and v over norm v square into v plus बीटा। दोनों तरफ मैंने नॉर्म ले ली और स्क्वायर कर दिया। अब देखो बीटा और v ये आपस में एक दूसरे की ऑर्थोगोनल हैं। अगर ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं तो पाइथागोरन थ्योरम, तो हमारी ये जो पाइथागोरस थ्योरम थी, अगर मेरे पास u और v एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं
तो u प्लस वी की नॉर्म का स्केयर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्केयर। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर देखो मेरा बीटा और वी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो इस पे पाइथागोरम थ्योरम का यूज़ करके ये मेरे पास आया फर्स्ट एलिमेंट यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी ओवर नॉर्म वी स्केयर इंटू वी, इसकी नॉर्म का स्केयर प्लस बीटा की नॉर्म का स्केयर। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, तो नॉर्म तो इसकी होगी और इसका मेरे पास जो है वो मोड होगा। तो यहाँ से u और v की जो इनर प्रोडक्ट का मोड का स्केयर, और यहाँ से देखो ये v की नॉर्म का स्केयर और ये v की नॉर्म की पावर 4, तो नीचे मेरे पास रह जाएगा v की नॉर्म का स्केयर, क्योंकि ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 है, तो ये रह जाएगा प्लस और दिस इज़ नॉर्म बीटा स्केयर, और लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास है नॉर्म यू स्केयर। अब ये दो क्वांटिटी का सम है, सो दिस इज कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस इज मॉड ऑफ यू वी की इनर प्रोडक्ट का स्केयर ओवर नॉर्म वी स्केयर। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी की मोड का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर नॉर्म ऑफ वी स्केयर। अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लो, तो दिस इम्प्लाइज mod of inner product of u and v is less than equal to norm of u norm of v, and this was the second proof of Cauchy-Schwarz inequality। इसके बाद हम Cauchy-Schwarz inequality का एक और प्रूफ करेंगे, यानी Cauchy-Schwarz inequality को हम थर्ड तरीके से भी प्रूव करेंगे। तो थर्ड प्रूफ भी हम इसका जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।